एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने के लिए उत्सुक हो गए। बिरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर तो कल सुबह ही मिल सकेगा। अगले दिन बिरबल ने सभी दरबारियों को एक खास प्रकार का पोशाक पहनने को कहा। उस पोशाक में एक जेब थी जिसमें एक छोटा आईना रखा गया था। जब सभी दरबारी पोशाक पहनकर आए, बिरबल ने कहा, अब हर कोई अपनी जेब में हाथ डालकर देखे। जिसे भी अपना चेहरा आईने में दिखाई देगा वही सबसे बुद्धिमान है। इस तरह बिरबल ने सभी को यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता खुद में खोजनी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बादशाह अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बिरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक नई चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो कोई भी बिना शब्दों का इस्तेमाल किए मुझे हंसा दे, उसे मैं इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि बिना बोले किसी को हंसाना आसान नहीं था। बिरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अगले दिन वह एक बड़े बॉक्स के साथ दरबार में आए। बिरबल ने बॉक्स खोला और उसमें से एक छोटा मजेदार खिलौना निकाला जो अजीब ढंग से नाच रहा था। यह देखकर बादशाह अकबर और सारे दरबारी जोर से हंस पड़े। अकबर ने बिरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें वादे के अनुसार इनाम दिया। इस प्रकार बिरबल ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी शब्दों के बिना भी बड़ी बातें कही जा सकती हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने एक अनोखा खेल रचा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो भी इसका जवाब देगा उसे अमीरों के बराबर इनाम मिलेगा। सवाल था, राज्य में सबसे अद्भुत और अनोखी चीज क्या है? सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी उत्तर न सूझा। तब बिरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है मनुष्य का मन। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बिरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन सबसे अद्भुत है क्योंकि यह किसी भी चीज को कहीं भी ले जा सकता है बिना किसी सीमा के। यह खुशी में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और दुख में गहराइयों में भी। इसकी कल्पना की शक्ति अनंत है। अकबर बिरबल के उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर एक और सवाल किया, तो फिर सबसे बड़ा धन क्या है? बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा धन है अच्छी सोच और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता और अच्छी सोच से बड़ा कोई विचार नहीं। अकबर बिरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर साबित किया कि वे न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उनकी सोच भी गहरी और विस्तृत थी। उनके उत्तरों से न केवल बादशाह अकबर, बल्कि पूरे दरबार को एक नई सोच और दिशा मिली। इस तरह बिरबल ने अपने ज्ञान और चतुराई से सभी का मन जीत लिया और यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान और अच्छी सोच ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी के माध्यम से बिरबल ने यह भी दिखाया कि समझदारी और अच्छी सोच के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, मुझे ऐसा उत्तर दो जो खुशी में गलत और दुख में सही हो। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, ऐसा उत्तर है, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बिरबल ने समझाया, जब हम खुश होते हैं तो यह सोचना कि यह समय गुजर जाएगा हमें दुखी कर सकता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो यह सोचना कि यह समय गुजर जाएगा हमें आशा और सांत्वना देता है। अकबर बिरबल के इस गहन उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम देने का आदेश दिया। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक अनोखी चुनौती रखी। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी यह साबित कर दे कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसे मैं अपना सबसे कीमती रत्न इनाम में दूंगा। इस घोषणा ने पूरे दरबार को उत्साहित कर दिया।
हर कोई इस चुनौती को जीतने के लिए तैयार हो गया। बिरबल, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, ने बादशाह से कहा, जहांपना, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बादशाह ने बिरबल को अगले दिन अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का आमंत्रण दिया। अगले दिन बिरबल दरबार में एक बड़े बक्से के साथ पहुँचे। उन्होंने बक्से को खोला, जिसमें एक छोटा सा पक्षी था। बिरबल ने कहा, यह पक्षी दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी की भाषा बोल सकता है। सभी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने बिरबल से इसे साबित करने को कहा। बिरबल ने पक्षी की ओर देखा और कुछ अजीब शब्द बोले। पक्षी ने उन शब्दों का जवाब दिया। फिर बिरबल ने कहा, इस पक्षी ने अभी कहा कि दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी वह होता है जो ज्ञान की कद्र करता है, न कि वह जो केवल अपनी बुद्धिमत्ता का दावा करता है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिरबल की इस चतुराई और गहरे ज्ञान की प्रशंसा की। बादशाह ने बिरबल को वादे के अनुसार कीमती रत्न इनाम में दिया और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता ज्ञान की कद्र करने में है, न कि केवल अपनी प्रतिभा का दिखावा करने में। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया और यह दिखाया कि सच्ची समझदारी व्यावहारिक ज्ञान और विनम्रता में निहित होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने एक नया प्रश्न बिरबल के सामने रखा। उन्होंने पूछा, बिरबल, बताओ, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिरबल ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, जहांपनाह, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मनुष्य की आदतें हैं। हर रोज हम जन्म और मृत्यु देखते हैं, फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो हम अमर हैं। बादशाह अकबर और सभी दरबारी इस जवाब से अत्यंत प्रभावित हुए। बिरबल के इस उत्तर ने उन्हें जीवन के गहरे सत्य की ओर इशारा किया और सभी को विचारशील बना दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक विशेष चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो कोई भी दरबार में सबसे अनोखा और अद्भुत करतब दिखाएगा, उसे मैं राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए। बिरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक बड़ा सा ढोल लेकर दरबार में पहुँचे। बिरबल ने ढोल बजाना शुरू किया और सभी दरबारियों को उनके साथ नाचने के लिए कहा। जब सभी नाच रहे थे, बिरबल ने ढोल बजाना बंद कर दिया और कहा, यह है सबसे बड़ा करतब, सभी को एक साथ खुशी में नाचना। बादशाह अकबर ने बिरबल की इस सोच और समझदारी की सराहना की। उन्होंने बिरबल को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद दिया और सिखाया कि सच्ची खुशी और एकता सबसे बड़ा करतब है। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, दरबार में मौजूद सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे, जैसे सोना, हाथी, महल आदि। बिरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे बड़ी चीज है आपकी प्रतिष्ठा। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बिरबल ने समझाया, आपकी प्रतिष्ठा सभी चीजों से बड़ी है क्योंकि यह पूरे राज्य में फैली हुई है और इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। आपकी प्रतिष्ठा ही आपके राज्य की ताकत और उसके लोगों की खुशहाली का प्रतीक है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बिरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक नया प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सच्चा सुख क्या है? सभी दरबारी अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे, लेकिन अकबर किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब बिरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बिरबल एक गरीब आदमी को लेकर आए और उसे नए वस्त्र और भोजन दिया। गरीब आदमी की खुशी देखकर अकबर ने पूछा, यह सब क्या है बिरबल? बिरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। इस गरीब आदमी की खुशी देखकर हम सभी को जो आनंद मिला, वही सच्चा सुख है। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए और बिरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से एक असामान्य प्रश्न पूछा। बिरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बिरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बिरबल एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। सभी चकित हुए और पूछा, कैसे? बिरबल ने समझाया, एक बच्चे के रूप में हम सभी के पास असीम संभावनाएं और अनंत कल्पना की शक्ति होती है। यह बच्चा भविष्य में कुछ भी बन सकता है, एक महान वैज्ञानिक, एक महान लेखक या यहाँ तक कि एक महान सम्राट। बच्चे की यह क्षमता ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर और सभी दरबारी बिरबल के इस ज्ञान से गहरे प्रभावित हुए। एक दिन बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है? बिरबल ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है आशा। बिरबल ने कहा, आशा वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, हार में भी जीत की संभावना बनाए रखती है। यह उस चिंगारी की तरह है जो ठंडे और अंधेरे जंगल में भी आग जला सकती है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिरबल की गहरी सोच और जीवन की समझ की सराहना की। बिरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी भी चकित रह गए और समझ गए कि आशा ही वह अमूल्य चीज है जो हर परिस्थिति में इंसान को संबल प्रदान करती है।